हेलो बच्चों, वेलकम टू नेल्सन्स प्राइमरी स्कूल। और आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 हमारा भारत देश। तो चलिए हम हमारी हिंदी की कक्षा शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहले हम देखेंगे कठिन शब्द। तो चलिए मेरे साथ दोहराएं इन कठिन शब्दों को और अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिए। तो चलिए पहला शब्द बोलेंगे हम साथ मिलकर। प्रतीक, स्तंभ, निवासी, चाह, अनुपात, सदैव, श्रृंखला, मुद्रा, सतह, वास्तव में, समूह। और बच्चों, अब हम जानेंगे शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। तो श्रृंखला का मतलब होता है लड़ी। मुद्रा, देश में चलने वाले पैसे, करेंसी। सतह, धरातल, वास्तव में, असल में। समूह, झुंड। तो बच्चों चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा पाठ 10। इसका पठन करेंगे और इसे समझेंगे। पाठ का नाम है हमारा भारत देश। पाठ का प्रकार है निबंध। बच्चों, हमारा भारत देश, यह पाठ इतना सुंदर पाठ है। इसकी शुरुआत ही सुंदर काव्य पंक्तियों से की है। हमने हर कक्षा में हमारे देश के बारे में एक ना एक काव्य जरूर पढ़ा है। और यहाँ पर भी हमने हमारे 7वीं कक्षा की शुरुआत में देश के विषय में एक काव्य पढ़ा था। तो चलिए इन काव्य पंक्तियों को शुरू करते हैं, पढ़कर अपने देश के बारे में जानते हैं। सबसे सुंदर, सबसे प्यारा यह भारत देश हमारा। हमारा देश सबसे सुंदर है, सबसे प्यारा है हमारा देश भारत। जी हाँ, हमारा देश भारत सभी से सुंदर और प्यारा है। हमारे देश के कई नाम हैं बच्चों। हमारा ही एक देश है जिसके अनेकों नाम हैं, जैसे कि हिंद देश, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, भारत। जापानी लोग तो इसे इंडो कहते हैं और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? यस, इंडिया। जी हाँ, इंडिया कहते हैं। इस देश की विशेषता है इसकी अनेकता। अनेकता यानी काफ़ी तरीके के लोग, अनेकता। बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको यहाँ। यहाँ अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। उनके वेश, उनके प्रकार अनेक प्रकार के हैं। उनका खाना, उनका अनेक प्रकार का खाना भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे अनेक लोग वैसे वैसे उनका खान पान, उनकी वेशभूषाएं, उनकी भाषाएं, वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। लेकिन बच्चों, वे सब एक साथ हो जाते हैं जब वे अपने आप को भारतीय कहते हैं या हिंदुस्तानी या फिर कह लो इंडियन। इसीलिए तो कहते हैं बच्चों, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। भारत एक विशाल देश है बच्चों। इसके उत्तर में है हिमालय की पर्वत श्रृंखला और इसके 3 और है सागर। दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। देखिए हमारे भारत माता के पैरों को जो हमेशा धोते रहते हैं। और पूर्व देश में नदियों, पूरे देश में नदियों का तो जाल सा फैला हुआ है, जैसा कि आपने देखा होगा किसी भी मैप पर नदियों के। इन्हीं नदियों के जल से भारत हमारा जो देश है वो हरा भरा रहता है। इनमें प्रमुख है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि। नदियों की भी एक विशेषता है, वह एक की वह यह है कि अलग अलग नामों से ये सब बहती है, लेकिन अंत में बच्चों ये सभी सागर में मिलकर एक हो जाती है। देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि नदियाँ अनेक हैं पर मिलती किसमें है? एक में, वो है सागर। अनेक और एक का संबंध हम यहाँ भी देख सकते हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी जाकर मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं। बच्चों, विश्व में सभी देशों की अपनी एक अलग पहचान होती है। उनकी पहचान कराने वाली चीज़ों को हम राष्ट्र प्रतीक के रूप में जानते हैं। राष्ट्र प्रतीक वो है
जिसे देखते ही हमें पता चल जाए कि ये इस देश का प्रस्तुत कर रहा है, इस देश की पहचान है। ऐसे ही हमारे देश भारत की पहचान कराने वाले कुछ प्रतीक हैं जिन्हें हम आगे जानेंगे। बच्चों, हमारा राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। हम इसे तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3 रंगों का है। इसमें समान लंबाई चौड़ाई की 3 पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग की पट्टी है। इस ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अर्थात लंबाई अगर 3 इंच हो तो चौड़ाई 2 इंच होनी चाहिए। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का एक चक्र है। यह चक्र वाराणसी के निकट बौद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। सम्राट अशोक ने इसे बनाया था। इसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं। इस चक्र में 24 आरे हैं। 24 आरे अर्थात 24 रेखाएं हैं, जो दर्शाती हैं कि हमारा देश 2400 घंटे प्रगति की और तरक्की को प्राप्त हो। वैसे ही बच्चों, केसरिया रंग जो है वो वीरता का, सफेद रंग शांति का और हरा रंग ये है प्रॉस्पेरिटी का, ताकि हमारा देश हमेशा विकास को प्राप्त हो। राष्ट्रीय चिन्ह की बारी आई बच्चों। अब इसे हम देश की मुद्रा, नोट और सिक्कों पर, सरकारी मुहरों पर, सरकारी कागजों तथा अनेक स्थानों पर देखते हैं। इस चिन्ह में 3 सिंह एक दूसरे से पीठ मिलाए खड़े हैं। वास्तव में यह अलग अलग दिशाओं में मुंह किए हुए 4 सिंहों का समूह है, पर हमें ये दिखते सिर्फ 3 ही है। इसे भी सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। सिंहों के पैरों के नीचे एक चक्राकार है, जिसके बीचों बीच धर्म चक्र बना हुआ है। वही चक्र हमारे तिरंगे में बीच में दिखता है हमें। सिंहों के पैरों के नीचे जो चक्राकार है, उसकी दाहिनी ओर एक बैल तथा बाईं ओर एक घोड़ा बना हुआ है। उस चक्र के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। यह चिन्ह भारत का अत्यंत सम्मानित चिन्ह है। इसी चिन्ह के धर्म चक्र को राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में रखा गया है, जैसा मैंने आपको बताया अभी। इसमें 24 आरे और रेखाएं हैं। ठीक है। अब आती है बारी कमल। कमल यह सरोवर के कीचड़ और पानी से ऊपर उठकर जल की सतह पर खिलने वाला पुष्प कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, पुष्प है। बाघ हमारे शक्ति और सुंदरता का प्रतीक बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। और पक्षियों में सबसे सुंदर मोर, मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। एक अन्य सुंदर जीव गंगा डॉल्फिन को हाल ही में वर्ष 2009 में भारत का राष्ट्रीय जल पशु घोषित किया गया। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप हमेशा इन चीज़ों को याद रखेंगे। सभी भारतीयों को अपने इन राष्ट्रीय प्रतीकों पर गर्व है। हमें सदैव इनका सम्मान करना चाहिए और अपने भारतीय होने पर हमें हमेशा गर्व होना चाहिए। तब तक बच्चों, थैंक यू।